बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे अजीम और रूहानी खानदान का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी तारीख तकरीबन 350 साल पर फैली हुई है। ये खानदान जो अपनी विरासत में बेशुमार वलियों का हामिल है, अपनी रूहानी अजमत और तक़वी की बदौलत मशहूर रहा है। इस वीडियो में हम इस खानदान की तारीखी जड़ों, उनके रूहानी बुजुर्गों और उनकी मुक़द्दस दास्तानों को बयान करेंगे। हम दिखाएंगे कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये अजीम खानदान आगे बढ़ता चला गया और उन वलियों की रूहानी मीरास कैसे नस्ल दर नस्ल मुंतकल हुई। इस तरह हम इस अजीम खानदान की पूरी तारीख को इज्जत व एहतराम के साथ आपके सामने लाएंगे। ये वो खानदान है जिसकी नस्लों में एक नहीं बल्कि कई अल्लाह के वली पैदा हुए, जिनके रूहानी असरात आज भी दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पैर सयाल खानदान के इस रूहानी सिलसिले का आगाज भी बयान करेंगे। ये भी वाज़ेह करेंगे कि इस खानदान का ताल्लुक कहाँ से शुरू होता है और फिर पूरी खानदानी तारीख को तरतीब, अदब और एहतराम के साथ पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम हजरत हाफिज पीर मोहम्मद मूसा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करेंगे, जिन्होंने झंग से हिजरत करके बोजिया गांव में अपनी जिंदगी बसर की। फिर उन्होंने अपनी रूहानी रहनुमाई की तलाश में उकाड़ा का सफर किया और वहां हजरत पीर दाऊद करमानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बियात की। हजरत पीर दाऊद करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें एक बाबरकत पेशगोई से नवाजा कि उनकी नस्ल में एक वली पैदा होगा और उस वली का नाम भी उनके अपने पीर के नाम से मंसूब किया जाएगा। जब अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे से नवाजा तो उन्होंने अपने बेटे का नाम भी अपने पीर के नाम पर रखा। फिर उनके पैर की रूहानी पेशगोई सच साबित हुई और अल्लाह ताला ने हजरत पीर दाऊद को एक बरगजीदा वली के रूप में नवाजा। आपकी शख्सियत पाकीज़गी, नेकी और अल्लाह की मोहब्बत से सरशार थी। आपने लोगों को नेकी और परहेजगारी का दर्स दिया और उन्हें बुराइयों से बचने की तलकीन की। आपके वजूद से इलाके में मोहब्बत और अमन का दूर दौरा रहा और लोग आज भी आपकी बातों और जिंदगी से रहनुमाई हासिल करते हैं। आप एक ऐसे नेक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। हजरत पीर हाफिज दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे, जिनका नाम पीर हाफिज इलियास सयाल साहब थे, वो भी अपने वालिद और दादा की तरह एक बड़े नेक और रूहानी बुजुर्ग थे। उनकी जिंदगी भी तकवा, इखलास और सच्चाई से भरपूर थी। हजरत पीर हाफिज इलियास साहब के फर्जंद पीर हाफिज गुलाम रसूल साहब भी अपने वालिद की तरह एक अजीम अखलाक और रूहानी अजमत के हामिल थे। उनकी जिंदगी भी इखलास और मोहब्बत से भरपूर थी और उन्होंने अपने वालिद की रहनुमाई को आगे बढ़ाया। हजरत पीर हाफिज गुलाम रसूल सयाल के बड़े बेटे हाफिज पीर मोहम्मद साहब थे। उन्होंने भी अपने बुजुर्गों की तरह खिदमत खल्क में तस्कीन पाई। हजरत हाफिज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद, जिनका जिक्र हम करने जा रहे हैं, वो एक निहायत अजीम और कामिल वली थे। उनकी रूहानी बुलंदी, उनका अखलास और उनका तकवा अपनी मिसाल आप था। उनकी जिंदगी एक रोशन मिसाल बनी जिसने अपने पैरोकारों को रूहानी राह दिखाई। उनका नाम हजरत हाफिज कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह था, जिनका दरबार माड़ी पतन के करीब है। हजरत कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कोई बेटा नहीं था और उसी वजह से उन्होंने अपने भाई के बेटे को अपना जानशीन मुंतखब किया। हजरत पीर हाफिज कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह के भाई, जिनकी रूहानी अजमत भी बेमिसाल थी, जिनका नाम हजरत हाफिज पीर करम बख्श रहमतुल्लाह अलैह था, उनके फर्जंद जिन्हें इस रूहानी सिलसिले का जानशीन चुना गया, हजरत हाफिज पीर इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत हाफिज पीर इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की शादी भी हजरत हाफिज कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह के घर में हुई और इस रिश्ते ने उनके खानदान को मजीद बरकत बख्शी। हजरत हाफिज इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने एक ऐसे फर्जंद से नवाजा जो अपनी रूहानी अजमत और पाकीज़गी में बेमिसाल था। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आप एक ऐसे कामिल वली थे जिनकी जिंदगी इबादत, इखलास और तकवा से मज़ीन थी। उनकी रूहानी बसीरत और अखलाकी कदर का आलम यह था कि वो न सिर्फ अपने वक्त के लोगों के लिए बल्कि उनकी जिंदगी आज भी एक रोशन मिसाल है। हाफिज सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का हजरत कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह से दोहरा ताल्लुक था। आप हाफिज सुल्तान सलाहुद्दीन के दादा के बड़े भाई थे। उसके साथ साथ
हजरत हाफिज कादिर बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनके नाना भी थे। तारीख इस्लाम गवाह है कि जब भी इंसानियत गमराही के अंधेरों में भटकने लगी, अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बरगजीदा बंदों को मबूस फरमाया जिन्होंने अपने तकवा और किरदार से दिलों की बंजर जमीन को ईमान की रोशनी से सिराब किया। हजरत हाफिज सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी इसी कहकिशां के एक चमकते हुए सितारे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और खिदमत दीन के लिए वक्फ कर दी। आपका खानदान पश्तों से औलिया कराम का मस्कन रहा है और आपके आबाओ अजदाद हजरत दाऊद करमानी रहमतुल्लाह अलैह के दामन से वाबस्ता थे। ये वो सिलसिला है जिसने दीन इस्लाम की शमा को हर सू फैलाया। आपने उस रूहानी मीरास को आगे बढ़ाया और अपने दूर में एक चमकते चांद की मानंद रहनुमाई की। आपका रूहानी सफर तुनुसा शरीफ से जड़ता है, जहां आपने ख्वाजा शाह सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के पूते ख्वाजा अल्लाह बख्श करीम के दस्त हक पर बेअत की और फैज पाया। आपके मरीदीन और अकीदतमंद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। आपका दरबार मामू कांजन जिला फैसलाबाद में वाक़ई है। पैर सयाल लजपाल फैमिली की तारीख की सदियों से नमाया है और इस खानदान के आबाओ अजदाद का जिक्र भी तारीख में नमाया है। ये वो खानदान है जिसे कम वो बेश 350 साल से ज्यादा का उर्सा हो चुका है और आज उसकी 13वीं नस्ल जारी है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह उस खानदान के चश्मो चरागों को हमेशा सलामत रखे, उनका साया बरकरार रहे। अल्लाह इनमें उनके इस्लाफ की तरह नेक और बरगजीदा बंदे पैदा करे जो माशरे की रहनुमाई और फलाह का जरिया बने और उनके खानदान को हमेशा सरबलंद रखे, हर आफत से महफूज रखे। आमीन।